Hello bachcho, let's see this question. If a line in the space makes angle alpha, beta and gamma with the coordinate axis, then cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equals. Here option is A option is -1, B option is 0, C option is 1, D option is 2. की कॉन्सेप्ट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो की कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अगर एक लाइन है स्पेस में तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा हमारे पास में, और स्पेस का मतलब होता है कि यहाँ पर 3D की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया, और यहाँ पर एक z एक्सिस और आ जाएगा, ये z एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर कोई भी लाइन होती है यहाँ पर, ये z डैश मान लेते हैं, ये z एक्सिस हो गया जो हमारा इंटरनली दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोज करो कोई लाइन है, एक लाइन यहाँ पर इस पॉइंट से खींच देते हैं, यहाँ पर ये कोई लाइन है, तो अगर इसका एंगल जो है वो x के साथ में अल्फा, y के साथ में बीटा और z के साथ में गामा एंगल है इसका, तो उस केस में ये जो अल्फा बीटा गामा होता है ये कोसाइन एंगल हो जाता है, कोसाइन एंगल होता है। और यहाँ पर इस केस में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू आती है वो 1 के इक्वल आती है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। सेकंड इज कोस 2a का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। थर्ड इज साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर a। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे और फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। हमसे पूछा गया है कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो है स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चल गई कि अगर अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल है तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की जो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। हमें निकालनी वैल्यू कोस 2 अल्फा प्लस कोस, सॉरी यहाँ पर है कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू, और इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ पर कोस 2 अल्फा को लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। कोस 2 बीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1। कोस 2 गामा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर गामा माइनस 1। हमने सभी को कोस स्क्वायर के टर्म में चेंज कर लिया। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, और कोस गामा को लिख सकते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा। तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन, कोस स्क्वायर अल्फा यहाँ से आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर बीटा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर बीटा, एंड यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर गामा। -1 जो कि -3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा है, तो 1 1 1 3 हो जाएगा। और माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। सोल्व करेंगे यहाँ पर तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू है तो 1 है अपने पास में, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 -3 प्लस 3 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सोल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 माइनस 1 जो है हमारे पास में 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आएगी। अब ऑप्शन की अगर बात की जाए तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन, फाइनल ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।